वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि रूबिक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्यूब को कैसे सॉल्व करता है, मतलब एक आइडिया टाइप में दूंगा कि क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्यूबर्स क्या करते हैं, क्यूबर्स एक क्रॉस बनाते हैं। उसके बाद क्यूबर्स पहली लेयर बनाते हैं। उसके बाद क्यूबर्स इस तरीके से दूसरी लेयर बनाते हैं। फिर क्यूबर्स लास्ट में आखिरी लेयर भी बना देते हैं, और मैंने थोड़ा सा साइड में कर दिया था आखिरी लेयर में, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने। बट अगर विजिबल हुआ हो तो ठीक है, वरना आगे मैं अभी दिखाता हूँ कि कैसे उनको सॉल्व करते हैं। वैसे भी वो इंट्रोडक्शन होता है, वो उतना मैटर नहीं करता। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। जो सेंटर का पीस होता है किसी भी फिजिक्स, जैसे इसका सेंटर है ना, इन सब के बीच में आते हैं, है ना, तो इसको सेंटर पीस बोलते हैं, जो कि हमेशा सॉल्व होगा। क्यूब को चाहे कितना भी स्क्रैम्बल कर लो, हमेशा सॉल्व ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये एक ही कलर का होता है। अब जो बाकी के हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है एक कि अब पता नहीं उसको बोलूँ मैं कैसे, बट वो अपनी पोजीशन में ही रहेगा। इसको इधर कर दूँ तो ये यहाँ से पूरा चेंज हो जाएगा, बट इन सब की इन सारी एच पीस सेंटर पीसेस की जगह सेम ही रहेगी। दूसरे तरीके के कलर्स होते हैं एच पीसेस, जिनमें दो दो कलर्स होते हैं। बीच में होते हैं वो कॉर्नर्स के, जिनको कॉर्नर्स कहते हैं, इनके बीच में होते हैं एच पीसेस। ये टोटल होते हैं 12। इनमें दो दो कलर्स होते हैं, और ये अपने आप सॉल्व नहीं होते, इनको सॉल्व करना पड़ता है। और आखिरी तरीके के पीसेस होते हैं कॉर्नर पीसेस, जो कि टोटल 3 कलर्स से बने होते हैं, और वो टोटल 8 होते हैं। अब सबसे पहला स्टेप जिसको बोलते हैं क्रॉस, उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको येलो का सेंटर ही टॉप पर रखना है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि वाइट से चालू करते हैं, मतलब वाइट के सेंटर से बनाते हैं बिगिनिंग में, फिर बाद में थोड़ा सा जब एडवांस हो जाते हैं तब येलो को टॉप पर रख के करते हैं। पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप येलो को ही टॉप पर रख के बनाओ, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा तरीका है एज़ कम्पेयर टू वाइट को टॉप पर रख के बनाना। अब इसमें सॉल्व सबसे पहले कैसे करना है, देखो सबसे पहले वाइट के सारे एच पीसेस को टॉप पर लाना है। वो कैसे लाना है, जैसे कि ये एक एच पीस है, तो ये मेरे राइट साइड पर है, तो राइट वाली लेयर को ऊपर करना है, ठीक है। अभी जो दूसरा एच पीस है मैंने उसको ऊपर करा, तो ये तो लग गया, पर ये वाला जो है वो ख़राब हो गया। तो ये कैसे नहीं होने देना है, इसको एक बार साइड में कर देना है इस तरीके से। अब मैंने इस तरीके से क्यों नहीं किया, क्योंकि इस तरीके से करता तो ये भी यहाँ पर था, तो फिर इसको करता तो ये ख़राब हो जाता, तो इसलिए मैंने ऐसे ना करके ऐसे किया, फिर उसको ऊपर किया। अब इसमें एक और चीज़, इसमें जो टॉप पे जिनके वाइट हैं उनको पहले सॉल्व करना है, और बाद में जिनके टॉप पर वाइट नहीं है उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जिनके टॉप पर वाइट है, तो इन तीनों के टॉप पर वाइट है ना, तो सबसे पहले ब्लू है ना, तो सबसे पहले ब्लू को, अब देखो इसको ऐसे ही सॉल्व नहीं करना है, जैसे कि ये ऐसे मैंने किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया, इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। वो तरीका कैसे है, ये जो इसका नीचे का पीस है ना, वो इसके साथ मैच होना चाहिए, तो ये इसके साथ मैच नहीं होता, इसके साथ भी नहीं होता, इसके साथ मैच होता है ना। तो फिर इसको, इस लेयर को 2 बार घुमाया और वो सॉल्व हो गया। फिर दूसरा ग्रीन, ग्रीन को भी ग्रीन से मैच किया मैंने और 2 बार घुमाया, फिर रेड को भी रेड से मैच किया, सॉरी ऑरेंज को भी ऑरेंज से मैच किया, 2 बार घुमाया। अब जो आखिरी है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है लोगों को, इतना है नहीं, पता नहीं, मैंने तो देखा है इनको, जो लोग थोड़े बिगिनर सीखा भी यूज़ करते हैं उनको भी नहीं आता होता ये केस, पता नहीं क्यों। इसको सॉल्व करने का तरीका, अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लगा दूँ तो ये तो लग तो जाएगा, बट ये फ्लिप्ड होगा, है ना। बट अगर मैं इसको साइड में लेकर, सबसे पहले साइड में राइट साइड पे लेकर जाऊँ इसको, है ना, ये राइट साइड पर आ गए, फिर राइट वाली साइड को एक बार नीचे करूँ, ठीक है। अब देखो इसका राइट ये हो गया, है ना, इस
साइड को अगर आपको अपनी राइट पर रखना तो मैं ऐसे रखूँगा, फिर इसको मैंने राइट से ऊपर कर दिया। चाहे तुम लेफ़्ट से भी कर लो, कुछ कुछ लोगों को पहले कंफर्टेबली लेफ़्ट लेयर को मूव नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने राइट से करके दिखाया पहले, और फिर राइट वाली लेयर को दोबारा ऊपर कर लिया, तो ये मेरा क्रॉस बन गया। मैं आपको सजेशन दूँ कि आपने पहले दिन सिर्फ पहली लेयर बनाने की प्रैक्टिस करो। मैंने जब क्यूब सीखा था तब मुझे ऑलमोस्ट 3 दिन लग गए थे सॉल्व करने में, पर उसके बाद कभी मेरे को क्यूब सीखना नहीं पड़ा। हाँ, आगे के एडवांस मेथड मुझे सीखने पड़े और मेरे को दोबारा कभी वो वीडियो दोबारा देखने नहीं पड़ी कि हाउ टू सॉल्व रूबिक्स क्यूब। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, पहले दिन सिर्फ पहली लेयर बनाना सीखो, दूसरे दिन दूसरी लेयर बनाना सीखना, और तीसरे दिन आखिरी लेयर बनाना सीखना। इस तरीके से ईजिली हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन पहले लेयर बनाना सीख ली फिर आप सोचोगे कि अब तो पूरे दिन क्यूब यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। पहली दिन पहली लेयर बनाने सीखने के बाद पहली लेयर बनाने की प्रैक्टिस करते रहो। मैंने ऐसा किया था और इसकी वजह से मेरे को दोबारा कभी क्यूब सॉल्व करना सीखना नहीं पड़ा। इवन मैंने 1 साल का ब्रेक लिया था बीच में, उसके बाद भी मेरे को नहीं सीखना पड़ा। तो ऐसा करना ज़रूर। अब हमको बनानी है फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर बनाने से पहले एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है, होता है आर यू आर फ्रेम यू फ्रेम। तुम आर यू आर फ्रेम यू फ्रेम मत सीखो। इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, राइट वाली लेयर को ऊपर करना, यू वाली लेयर को आगे करना, राइट वाली लेयर को नीचे करना, और यू वाली लेयर को इस तरफ करना, है ना। ये होता है आर यू आर फ्रेम यू फ्रेम, या आर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आर को ऊपर यू का आगे, आर को नीचे यू को पीछे, ऐसे बोल सकते हैं इसको। अब सेकंड लेयर कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या कोई कॉर्नर पीस है वाइट का टॉप पर। ये तो नहीं है भाई वाइट का कॉर्नर पीस, ये रहा एक वाइट का कॉर्नर पीस, है ना। तो इसको अब आपको वाइट को इग्नोर करना है। वाइट का कॉर्नर पीस मिलेगा तो वाइट को इग्नोर करना है, और आपको बाकी के 2 कलर देखने हैं, ब्लू और रेड। तो ये दोनों सेंटर क्या ब्लू और रेड है, फ्रंट का और राइट साइड का देखना है, ठीक है। फ्रंट का और राइट साइड का देखना है। तो ये क्या, ये दोनों कलर ब्लू और रेड है। ये तो ब्लू है बट ये रेड नहीं है, ये ऑरेंज है। ये रहा ब्लू और रेड, है ना। तो अब आपको वही एल्गोरिथम बार बार लगाते रहना जब तक का सॉल्व ना हो जाए। सॉल्व ना हो जाएगा मतलब कैसे, इस तरीके से ना लग जाए, ठीक है। थोड़ा सा टफ केस लेते हैं। हाँ, सबसे पहले मैंने एक बार लगाया, लग गया बट वो सॉल्व नहीं लगा। दोबारा एक बार हुआ, लग गया पर वो सॉल्व नहीं लगा, लग गया। अब वो लग भी गया और सॉल्व भी लग गया। सॉल्व लग गया क्या मतलब है कि वाइट उसके टॉप पर होना चाहिए, ये होता है सॉल्व का मतलब। जैसे यहाँ पर होता था ना कि जैसे लास्ट में हमने रेड सॉल्व किया था तो रेड फ्लिप पे लगा था तो हमने उसको फ्लिप किया था, तो वैसे ही ये है कि टॉप पर होना चाहिए वाइट, टॉप पर, ठीक है। अब मैंने ये वाला पीस देखा, दोबारा एक बार लगाया, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, लग गया। फिर मैंने ये वाला पीस देखा, दोबारा लगाया, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, नहीं लगा। दोबारा लगाया, नहीं लगा। दोबारा लगाया, नहीं लगा। लग गया, सॉरी, लग गया। और ये वाला देखा, ग्रीन को और ऑरेंज को मैच किया और लगा दिया। अब कभी कभी ऐसा भी केस आ सकता है, देखो ये इसके टॉप पर, इसके मतलब वाइट नहीं है इस कॉर्नर पीस पे, इस कॉर्नर पीस पे भी वाइट नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इस वाले पीस के टॉप पे वाइट, टॉप पे नहीं मतलब वाइट है उसमें, जो कि नीचे है, वो लगा हुआ है बट वो लगा नहीं है सही से। तो हमने जब लग जाता था और नहीं लगता था क्या करते थे, बार बार आर यू आर में यू करते थे, मतलब आर को ऊपर यू का, आर को नीचे यू को पीछे करते थे। तो दोबारा वही कर रहे और लग गया। अब उसी में ऐसा भी केस आ सकता है कि 2 पीसीस के टॉप पर येलो नहीं है और वो ना ही सही टॉप पर येलो नहीं है, मतलब इन दोनों के मतलब 2 पीसेस लगे हुए हैं अंदर, या एक भी लगा हो, कितने भी लगे हो, जो कि अंदर फंसे हुए हैं और वो करेक्टली मैच्ड भी नहीं है। तो उसमें क्या करना है, दोबारा एक बार आर यू आर यू प्रेम किया, इसको वापस लाया, और फिर ऑरेंज और ब्लू को मैच किया। ये हो गया ऑरेंज और ब्लू मैच, लगाया, लग गया पर गलत लगा, नहीं लगा, लग गया पर गलत लगा, नहीं लगा, लग गया। इधर है, दोबारा एक बार वही लगाया और ये भी लग गया। तो इस तरीके से फर्स्ट लेयर बनती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि पहले दिन शायद सही से समझ में ना आए, समझ में आ भी रहा हो अगर,
पर मतलब तुम सिर्फ इसलिए सॉल्व करो कि जिससे कि तुम एक बार शो ऑफ कर लो सबके सामने कि देखो मैंने क्यूब सॉल्व कर लिया, तो ठीक है तुम लगातार कर लो। पर अगर तुम्हें शो ऑफ नहीं करना, तुम्हारा इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो इस तरीके से ना कर दो। सबसे पहले पहले दिन एक लेयर, दूसरे दिन दूसरी लेयर और तीसरे दिन तीसरी लेयर, ऐसे करके बनाना, ठीक है। अब बात रही दूसरी लेयर की। एक्चुअली ये केस थोड़ा ज़्यादा ही ईजी है। मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको उसके लिए। आपको देखना है टॉप की लेयर में, जो येलो की लेयर है, उसमें कौन कौन से स्पीसीज है जिनके टॉप पर येलो नहीं है। इसके पीस पे, इसके टॉप पर नहीं, मतलब उस सेंटर पीस पे येलो नहीं है। इसके पीस में येलो इसमें भी है, उसमें तो है ही, इसमें भी, इसमें नहीं है, है ना। अब इसमें भी दोबारा एक बार नीचे का कलर देख लें, जो कि है ब्लू। ये ब्लू ग्रीन से मैच नहीं है, अभी भी मैच नहीं है। अब मैच हो गया, ब्लू और ब्लू मैच हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले ये वाली लेयर को आगे की तरफ आगे की तरफ मतलब भेजना है, फिर रेड वाली लेयर को ऊपर करना है, फिर ये वाली लेयर को वापस लाना है और वाइट वाली लेयर को पीछे करना है। नहीं, ये एक्चुअली मैंने थोड़ा गलत जगह पर लगा दिया इसको। ओ, इसमें एक गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। आपको ये किस राइट से नहीं लेफ्ट से भी आ सकता है। मैंने यहाँ पर गलती कर दी कि मेरे को लगा कि ये राइट से है, बट यहाँ पर लेफ्ट से है। तो उसमें क्या करना है, सेम चीज़ करना है। ये इसको इससे मतलब इसको इस पीस से दूर लेकर जाना, कि ये इसको ऐसी जगह पर लेकर जाना है जहाँ पे ना ये वाला सेंटर पीस है ना ये वाला सेंटर पीस में उधर लेकर गया। फिर लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर किया, फिर यू वाली उसको वापस वहाँ पर लेकर आया और नीचे किया, तो ये बन गया मेरा पेयर बोलते हैं इसको जनरली। तो ये मेरा बन गया। अब इसको इंसर्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले यू वाली लेयर को आगे किया, राइट वाली लेयर को ऊपर किया, यू वाली लेयर को पीछे किया और राइट वाली लेयर को नीचे किया, इस तरीके से। अब यहाँ पर भी लेफ्ट से आया, तो सेम इसको पहले दूर भेजा, लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर किया, इसको वापस लाया, इधर किया, फिर यू वाली लेयर को आगे, आर वाली लेयर को ऊपर, यू वाली लेयर को पीछे, राइट वाली लेयर को नीचे। इस तरीके से ये जनरली करना होता है। अब कभी कभी ऐसे भी केसेस आ जाते हैं कि किसी के भी हर एक पीस के टॉप पर येलो है, या फिर मतलब सेंटर पीस एच पीसेस में येलो है यार, ऐसे है। तो ऐसे केस में क्या करना है, नीचे जो इधर इंसर्ट करने हैं हमें पीसेस, उनमें येलो नहीं होंगे। इसमें भी येलो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। सॉरी, ये मतलब इंसर्टेड ही है पूरी तरीके से। अब सबसे पहले मैंने ये वाला केस देखा, तो क्या करना है, याद है हमने कुछ देर पहले आर के ऊपर यू का आर को नीचे किया था, वही लगाना है एक बार। फिर लेफ्ट वाली लेयर से होल्ड करके एक बार लेफ्ट को ऊपर करना है, यू वाली लेयर को पीछे की तरफ करना और लेफ्ट वाली लेयर को नीचे करना। इससे मेरा ये पीस बाहर आ गया, इसको हम बाहर आना बोल सकते हैं। अब फिर नॉर्मली यू वाली लेयर को पीछे करना, लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर और इसको ऐसे इंसर्ट करना है, यहाँ पर भी सेम। अब यहाँ पर क्या करना है, दोबारा आर को न्यूट्रल और वैसे ही जैसे किया था पहले। अगर आपने सेकंड लेयर भी सीख लिए, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अब सबसे पहले आधे दिन, मतलब मैंने बोला था ना कि पहले दिन फर्स्ट लेयर लर्न करना, अब सेकंड लेयर आपने लर्न किया, तो आज आप आधे दिन सिर्फ आज आप पूरे के पूरे दिन सेकंड प्लस फर्स्ट लेयर दोनों की प्रैक्टिस करोगे, इससे आपको इजीली आ जाएगा। अब बाकी है लास्ट लेयर, जो कि सबसे काफ़ी सारे लोगों को स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगती है, मेरे को भी बहुत मुश्किल लगी थी, सही बताऊँ तो। हाँ, बट ये उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल लगती है, या फिर हम बना देते हैं उसको बेसिकली। इसमें सबसे पहले हमें टॉप पर क्रॉस बनाना पड़ता है, जैसे हमने इधर बनाया था ना, वैसे ही यहाँ पर भी क्रॉस बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले डॉट, सबसे अगर मतलब 3 केसेस इसमें आ सकते हैं, एक डॉट, एक एल और तीसरा लाइन। सबसे पहले डॉट, तो डॉट में हमें आर को ऊपर झुका के आर को नीचे झुका पीछे बस सही लगाना है। बस उससे पहले एक बार क्या करना है, फ्रंट वाली लेयर को नीचे की तरफ ऐसे करना है, इस तरीके से। फिर आर को ऊपर किया, यू को आगे किया, आर नीचे किया, यू को पीछे किया और फिर इसको वापस कर दिया। इसको वापस ऐसे भी कर सकते हो या फिर सिंपली यहाँ से भी कर सकते हो।
अब ये एक एल केस बन गया। ये दिख नहीं रहा होगा एल कहीं से भी, मेरे को पता है। कह रहे होंगे ये क्या, कौन सा एल होता है, बट देखो हमें यहाँ पे कॉर्नर्स को नहीं देखना है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजेस को देखना है। एजेस को देखे तो एक उल्टा एल है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूँ तो एक एल है ना। इसको भी ऐसे ही होल्ड, इसको ऐसे होल्ड करते हैं कि एल उल्टा है, फिर आपको वही लगाना है दोबारा, एफ आर यू, हाँ मतलब आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और एफ को वापस। अब आखिरी केस आके जो कि होता है लाइन, इसको सॉल्व करना सेम वही लगाना है। इसको सबसे पहले इस तरीके से पकड़ना है कि ये ऐसे आए, ना कि ऐसे सीधा ना आए, इस तरीके से। फिर एफ को नीचे किया, आर को ऊपर किया, आर को नीचे, आर को नीचे, ऐसे किया और ये बन गया। सॉरी, यहाँ पे एक इजी केस आ गया गलती से, जिसमें कुछ स्टेप्स कम हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल। हाँ ये आगे दोबारा ऐसा केस। अब हम लास्ट 2-3 स्टेप्स और बचे क्यूब को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर, जैसे हम क्रॉस यहाँ पर बनाते थे, तो यहाँ पर तो हम डायरेक्टली ऐसे करके लगाते ना, ऑरेंज को ऑरेंज से मैच किया, ग्रीन को ग्रीन से मैच किया, रेड को रेड से, ब्लू को ब्लू से। यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करनी है। वो कैसे कर रहे हैं, देखो यहाँ पर कम से कम 2 कलर्स मैच होने चाहिए। तुम कहोगे भाई तेरे क्यूब में जो केस आ रखी है उसमें एक भी कलर मैच नहीं है। ऐसी सिचुएशन है, बार बार अपर लेयर को बस मूव करते रहो। 2 मैच हुए, नहीं हुए, 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 2 मैच हुए, नहीं हुए। जो 2 मैच हो क्यों नहीं रहे इसमें, यहाँ पर 2 मैच है, देखा नहीं, सॉरी। अब ऐसे सिचुएशन में जब 2 पास पास वाले मैच हो ना, एक को राइट पे रखो और एक को बैक पर रखो, और ये एल्गोरिथम बहुत इजी है। सबसे पहले राइट वाले लेयर को ऊपर करना है, फिर यू वाले लेयर को नीचे, फिर राइट वाले लेयर को नीचे और यू वाले लेयर को आगे। अब राइट वाले लेयर को ऊपर करना है और यू वाले लेयर को 2 बार घुमाना है और उसको नीचे कर देना है। इस तरीके से वो बनता है। कभी कभी ऐसे नहीं बन पाता और केस रह जाता है। यहाँ पर नहीं कराना चाहिए, बट वो बार बार लगा लगा के हो सकता है। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, दूसरा केस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ।